साल था 1863। दो बड़ी पावरफुल आर्मीज नेपोलियन और पर्शिया मैदान जंग में आमने सामने थी। पर्शिया की आर्मी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज में शुमार की जाती थी, लेकिन उस वॉर में वो शिकस्त खा गई। क्यों? क्या रीजंस थे कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी एक आम आर्मी से हार गई? जवाब ने दुनिया का मुस्तकबिल बदल दिया। जंग के बाद काफी रिसर्च करने के बाद ये मालूम हुआ कि उनकी आर्मी के सोल्जर्स सोच रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, खुद से डिसीजंस ले रहे थे, जबकि नेपोलियन के सोल्जर्स बस ऑर्डर्स मांग रहे थे, जिसकी वजह से पर्शिया ने वो वॉर हारा। उस वॉर के शिकस्त के बाद पर्शिया के लीडर्स ने नेपोलियन के साथ एक पीस एग्रीमेंट भी साइन किया। अब पर्शियन लीडर्स ने सोचा कि हम चूंकि वॉर हार चुके हैं, हम दोबारा हार नहीं चाहते। उसी वजह से पर्शिया ने फैसला किया और यूं इस एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी गई। And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. 5 साल से 13 साल तक के बच्चों के लिए इस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन ये एजुकेशन सोचने और समझने के लिए नहीं थी। ये एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स मानने के लिए और उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए थी, और वो अपने इस मिशन के अंदर सक्सेसफुल हो गए। 18वीं सदी के लास्ट में दुनिया में एक ज़बरदस्त चेंज आया, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी सनती इनकलाब। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इंसानी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया। गांव से लोग सिटीज़ की तरफ आने लगे, क्योंकि अब हाथ से नहीं मशीनों से काम हो रहा था। कपड़े बनाने से लेकर फूड तक हर चीज़ की फैक्ट्रीज बन गई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था, मशीन्स तो थे, लेकिन उन्हें चलाने वाले सस्ते और ऑर्डर्स मानने वाले मजदूर नहीं थे। यही वजह थी कि फैक्ट्री ऑनर्स को एक बहुत बड़ा मसला था। लोग ऑर्डर्स नहीं मानते, क्वेश्चंस करते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और फैक्ट्री ऑनर्स ने एक प्लान बनाया। उन्होंने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें इंसान को बचपन से ही सिखाया जाए, क्वेश्चंस ना करो, बस जो कहा जाए वही करो। उस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने इस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया, जिसे आज हम स्कूलिंग एजुकेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये असल में एक ट्रेनिंग सेंटर था, जहां बच्चे को सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती थी, 9 बजे आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, परमिशन लेकर बात करो, बेल बजे तो उठो और जो कहा जाए वही करो। यानी बच्चे को बचपन से ही फैक्ट्री के एनवायरनमेंट का आदी बना दिया जाता था। अगर आज देखें तो यही सब कुछ स्कूल्स में तो है। Corporate types mostly, who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. But what was really stunning about that wasn't only that that was the model, but it's worse than that, because the people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system, because they wanted them to be obedient. ये सब कुछ ऐसे ही नहीं था, ये एक प्रॉपर प्लान के साथ हुआ। फैक्ट्री ऑनर्स को सस्ते वर्कर्स चाहिए थे और गवर्नमेंट को ऑर्डर्स मानने वाले लोग, और इस एजुकेशन को इस मकसद के लिए यूज किया गया। बचपन से हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज। जब हमारी इतनी सारी डिग्रीज मुकम्मल हो जाती है तो हम कुछ पैसे कमाने के लिए जॉब्स तलाश करते हैं। जब अलग अलग जगहों से फेलियर का सामना करना पड़ता है और जॉब्स नहीं मिलती तो सब कुछ यूजलेस लगता है। सालों की हार्ड वर्क, पेरेंट्स की कुर्बानियाँ, ख्वाब सब एकदम गुम हो जाते हैं। फिर वो शख्स परेशान हो जाता है, मायूस हो जाता है और फिर मजबूरी में छोटे मोटे जॉब्स करने लगता है, ऐसे जॉब्स जो वो कभी करना ही नहीं चाहता था। और आखिर में ये कहने लगता है कि मैं तो पढ़ा लिखा था, मैं यहाँ क्यों, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन जैसे बीमारियों का शिकार बन जाता है। गाँव में हम लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। 6 मंथ में मैंने 11 to 12 टेस्ट दिए हैं, लेकिन उनमें मुझे कहीं भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। और ज़्यादातर यही होता है कि रेफरेंस मांगते हैं या एक्सपीरियंस मांगते हैं कि गांव में रह रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। इसके बाद मैंने यही सोचा है कि अब मैं बाहर के ममालिक में जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं मेहनत मजदूरी करूँगा और इस तरह जो है अपना गुजारा करूँगा। इस सब के पीछे वही ट्रिप है जिसे पावरफुल लोगों ने बनाया, जिसे हम खुद एजुकेशन कहते हैं। इससे ही बच्चा पैदा होता है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी फिक्र होती है कि इसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाए। वक्त गुजरने के साथ जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है।
माँ बाप रिलैक्स फील करते हैं कि इन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये सवाल किया है कि उनके बच्चे को आखिर क्या सिखाया जा रहा है? और ये क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता। हमारी तालीम का मकसद सिर्फ मार्क्स, ग्रेड्स और डिग्रीज बन गया है। ऐसे लगता है जैसे स्कूल या कॉलेज नहीं, शोरूम है। बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो एक फ्रेश माइंड के साथ दाखिल होते हैं, एक ऐसा दिमाग जिसमें अगर खुद से सोचने की ताकत हो तो वो दुनिया बदल सकता है। लेकिन क्या होता है कि उन्हें चंद सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन थमा दिया जाता है, फिर 12 साल से 14 साल तक वो उन्हीं किताबों और उन्हीं ख्वाबों में उलझे रहते हैं। अगर वो किसी और चीज में इंटरेस्ट ले तो जवाब मिलता है कि ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्या किसी ने सोचा है कि जो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है वो केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा है? जो प्लेयर बनना चाहता है वो अलजबरा क्यों रट रहा है? ये एजुकेशन सिस्टम हमें काम करना सिखाती है, जिंदगी नहीं। आखिर में 12 साल स्कूल, 4 साल कॉलेज और हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद एक 50,000 की जॉब मिलती है और उसके बाद हर रोज ये खौफ रहता है, अगर बॉस नाराज हुआ, काम पसंद नहीं आया तो जॉब से निकाल दिया जाऊंगा। ये कैसी एजुकेशन है जिसकी वजह से हमें ये यकीन नहीं कि कल हम अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार पाएंगे या नहीं। हकीकत तो ये है कि हम सब गुलाम हैं, बस फर्क इतना है कि जंजीरें नजर नहीं आती। आज हम गुलाम हैं स्टेटस के, सीवी के और जॉब अपॉर्चुनिटीज के। अगर आप सवाल पूछते हो तो कहा जाता है कि सिस्टम के खिलाफ ना जाओ, दुनिया यही करती है, तुम भी यही करो। अब सवाल ये है कि क्या हम स्कूल जाना छोड़ दे? नहीं, लेकिन हमें सोचना होगा, समझना होगा कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं। आज स्किल्स की दुनिया है। जिस चीज को हम पहले लाखों रुपए देकर सीखते थे, आज वही स्किल्स आप ऑनलाइन सस्ते और बेस्ट टीचर से सीख सकते हैं। वो टीचर्स जो खुद इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं, ना कि वो टीचर्स जो सिर्फ थ्योरीज पढ़ाते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे को जरूर स्कूल भेजें, लेकिन मार्कशीट के पीछे ना भागें। उन्हें एक्सप्लोर करने दें, उन्हें कहने दें कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्हें बताएं कि दुनिया सिर्फ बायो, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री नहीं, दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आपके पास आज सिर्फ 2 रास्ते हैं, आंखें बंद रखे और इसी गुलामी में जिए और अपने बच्चे को भी इस ट्रैप में डालते जाए, या फिर आंखें खोले, क्वेश्चंस करे, रास्ते तलाश करे और अपने बच्चे को सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान बनाने के लिए तैयार करे। याद रखे, आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने से नहीं आती बल्कि सोच की जंजीरें तोड़ने से आती।